अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स, मैं आपका टीचर बिलाल वेलकम करता हूँ आपको HTML5 और CSS की क्लास नंबर 20 के अंदर। आज की क्लास के अंदर हमने जैसे कि हमने पिछली क्लास के अंदर कलर्स वगैरह के ऊपर काम किया, अलाइनमेंट के ऊपर काम करके हम अपने टेक्स्ट को या पैराग्राफ को या हेडिंग को किस तरह अलाइन कर सकते हैं। आज हमने देखना है कि हम अपने टेक्स्ट वगैरह को जो है ना अंडरलाइन किस तरह कर सकते हैं, उसकी डेकोरेशन वगैरह किस तरह कर सकते हैं, उसको ट्रांसफॉर्म वगैरह किस तरह कर सकते हैं। काफ़ी सारी चीज़ें आज की क्लास के अंदर हमने पढ़नी है, आई होप आपको पसंद आएंगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट की सिस्टम पे आ जाते हैं। तो यहाँ पे मैंने कुछ जो है ना टेक्स्ट ऐड कर रखा है अपना ऑलरेडी एडिटर के अंदर, मैंने लिख रखा है टेक्स्ट, जिसमें मैंने सबसे पहले हेडिंग तो नहीं कह सकते, सिर्फ मैंने टेक्स्ट लिखा हुआ है समरी और उसको बोल्ड किया हुआ है, ठीक है। फिर इसके अलावा मैंने पैराग्राफ लिखा हुआ है, पैराग्राफ का टैग ऐड किया और उसके अंदर मैंने कुछ डेमी डाटा ऐड किया हुआ है और उसी के अंदर यहाँ पे मैंने एक लिंक भी ऐड किया हुआ है, हैरेफ का टैग मैंने ऐड किया हुआ है, हैरेफ। और ये अब हमने सारा काम इसके ऊपर करना है, तो उसके लिए सबसे पहले हम अपने एडिटर में आ जाते हैं। हमने CSS के अंदर आके हमने करना क्या, सबसे पहले तो जो हमारे पास जो टेक्स्ट आ रहा है, यानी हमारे पास जो समरी लिखा आ रहा है, ये हमारे पास जो पैराग्राफ लिखा आ रहा है, अब हमने इसकी डेकोरेशन करनी है। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, सबसे पहले तो यहाँ पे इसके अंदर मैंने एक और काम नहीं किया हुआ, मैं इसके अंदर क्लास नहीं ऐड किया हुआ, तो यहाँ पे मैं इसके अंदर क्लास ऐड करता हूँ और यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट, ठीक है। इसका मैंने नाम रख दिया टेक्स्ट। हम अब एडिटर में आते हैं, यहाँ पे मैं पॉइंट लगा के यानी डॉट, और यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट, और हम अपनी वही ब्रैकेट्स लगाएंगे और यहाँ पे मैंने सबसे पहला जो टैग यूज करना है हमारे पास आता है टेक्स्ट डेकोरेशन दिस वन। और उसके अलावा यहाँ पे अब हमने इसकी में अंदर कौन सी डेकोरेशन करनी है, यहाँ पे उसको मैंने करना है अंडरलाइन, ठीक है। अंडरलाइन हमने इसको करना है और इसके अलावा इसको हम सेव करके जाके रिफ्रेश करते हैं, साथ साथ चेक करते जाएंगे। तो देखिए अब मैं जैसे ही रिफ्रेश करता गया तो देखिए इसके अंदर नीचे इसकी अंडरलाइन होगी, सारी लाइंस के नीचे लाइन आ चुकी है। अब इसी के अलावा यहाँ पे सिर्फ अंडरलाइन ही, यहाँ पे आप अपर लाइन भी कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास आता है अपर लाइन, ठीक है। यहाँ पे हम अपर लाइन, इसको ओवर लाइन कहते हैं, तो यहाँ पे मैं ओवर लाइन कर देता हूँ, अपर लाइन की जगह ओवर लाइन। हमने ओवर लाइन किया तो क्या होगा कि ये लाइन जो नीचे थी अब ऊपर की तरफ चली गई। तो यहाँ पे हम आते हैं और यहाँ पे देखें तो यही लाइन नीचे से ऊपर की तरफ चली गई, हमें इसको बोलते हैं ओवर लाइन। अब हम वापस आते हैं एडिटर के अंदर, यहाँ पे हमारे पास आके एक आ जाती है थ्रू लाइन, ठीक है। उससे क्या होता है कि जैसे हमने HTML के देखा ना, एक लाइन से टेक्स्ट कटा होता है इस तरह, तो उसको हम बोलते हैं यहाँ पे थ्रू लाइन, ठीक है, लाइन थ्रू। तो यहाँ पे इसको हम कर देते हैं और जाके रिफ्रेश करके चेक कर लेते हैं। आप देखिएगा यही लाइन हमारे टेक्स्ट के ऊपर से गुजर रही है। तो ये चीज़ें हैं हमने जो अभी पढ़ी टेक्स्ट डेकोरेशन के जरिए। अब इस तरह हमारे पास और काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती है जो भी हम पढ़ने वाले हैं। और अगर हम चाहें कि इसके ऊपर कोई लाइन ना हो तो यहाँ पे हम कर देंगे नन, ठीक है। जहाँ पे हमने लिखा ना लाइन तो ठीक है, तो यहाँ इसको कर देंगे नन, ठीक है, नन। कुछ भी हमें नहीं चाहिए, सेव करते हैं और आके इसको रिफ्रेश करते हैं। देखें सारी की सारी लाइन खत्म होगी। बट देखिए अभी तक भी हमारा ये जो लिंक लगा है इसके नीचे देखिए अंडरलाइन है, क्योंकि आपको बताया जब भी हाइपर लिंक हम लिंक करते हैं तो वो अंडरलाइन हो जाती है चीज़। तो अभी देखिए यहाँ पे इसके ऊपर भी अभी तक लाइन मौजूद है, मैं चाह रहा हूँ कि ये खत्म हो जाए। तो उसके लिए यहाँ पे हमें बताना होगा कि अभी हमने जस्ट सिलेक्ट किया हुआ टेक्स्ट, अब हमने सिलेक्ट करना है साथ AB, क्योंकि हमारे पास ये हैरफ है, हमने टेक्स्ट लगाया हुआ, कोड लगाया हुआ इसके अंदर, यानी URL लगाया हुआ। तो यहाँ पे हम इसको करेंगे A और उसके अलावा आके आप रिफ्रेश करेंगे आके, तो देखिए अभी हमें लेकिन वो नीचे से लाइन खत्म हो गई है। और अब देखिए लिंक वैसे ही काम कर देंगे, ऊपर जाने पे हैंड टूल आ रहा है, यानी इस तरह हैंड बना आ रहा है, बट नीचे से जो लाइन थी वो खत्म हो चुकी है। तो इस तरह करके यहाँ पे हम पहले हम बताएंगे कि हमारे पास जो हमारा मेन था उसको हमने सिलेक्ट किया, बट उसके बाद इसके अंदर चाइल्ड आ जाते हैं, यानी इस तरह देखिए ना। अब हमारे पास HTML है, HTML का टैग है, तो इसके अंदर हमारे पास जो हेड है इसका चाइल्ड है, इसका जो बॉडी है वो चाइल्ड है। अब बॉडी के अंदर बहुत सारे चाइल्ड इसके आ जाते हैं। अब हम ही फिलहाल बात कर रहे थे पैराग्राफ, तो पैराग्राफ मेन है यानी इसका जो पेरेंट है, और आगे जो हमारे पास जो ए का था यानी हैरफ, ये इसका चाइल्ड हो गया। तो हमने साथ में बताना होता है कि चाइल्ड भी इसके अंदर लगा हुआ है, उसके अंदर जो है ना लाइन उसको भी खत्म कर दो। यहाँ पे हमने फिर इसलिए साथ में ए को भी मेंशन किया है। तो इस तरह करके हमने देखिए लाइन लगा भी ली, उसको खत्म भी कर लिया, ओवरले जो है ना हमने ओवरलाइन वो भी कर लिया, और अंडरलाइन में हमने देख लिया। अब इसके बाद हम और आगे चलते हैं। अब इसके अलावा यहाँ पे हमारे पास एक और टैग आए थे जो भी हमने पढ़ना, अभी हमने पढ़ा था टेक्स्ट डेकोरेशन। अब यहाँ पे हम पढ़ते हैं टेक्स्ट, ठीक है। टेक्स्ट हमारे पास आता है इसके अंदर जी, इसके अंदर टेक्स्ट ये इंट आ जाता है, ठीक है। ये हमने यूज करना। अब यहाँ पे ये एक्स क्या है, यहाँ पे मैं करती हूँ उसको 50px। हम पिक्सल्स के अंदर बताना होता है कि 50px जो है ना हमारा लगेगा इस तरह, ठीक है। ये सेव करते हैं, इसको आके रिफ्रेश करके हम आपको बता दो कि बेसिकली
ये गैप बता रहा है कि आपका जो टेक्स्ट होगा उसका गैप कितना होना चाहिए, 50px यानी पिक्सल्स। अभी मैंने यहाँ पे रिफ्रेश किया, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब इसके अंदर हमने एक और भी काम करना है। एक तो यहाँ पे इसको हमने एंड नहीं किया, और दूसरा जो है ना हमने ए भी लगाया हुआ है। एक दफ़ा इसको फिर से चेक कर लेते हैं कि यह वाकई अलाइन हो रहा है कि नहीं। अभी भी नहीं हो रहा ये, तो इसके अंदर ए का लगा होता है ना हैरफ, इसको मैं यहाँ से ख़त्म करता हूँ क्योंकि हमने पूरे पैराग्राफ को जो है वो करना है। तो इसको यहाँ से मैं सेव करता हूँ और इसको आके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो देखिए अब ये हमारे पास ही प्रॉपरली अलाइन हो गया, यानी 50px थोड़ा सा आगे की तरफ हो गया। अगर इसको मैं यहाँ पे 100 कर दूँ ना, 100px, यस 80px, यहाँ पे मैं करता हूँ इसको 100px, और अब आके इसको सेव रिफ्रेश करके चेक करेंगे तो ये देखें और ज़्यादा आगे की तरफ होगा। जितना ही आप पिक्सल्स बढ़ाते जाएंगे इतना पिक्सल्स वो आगे चलता जाएगा। अब उसके बाद हमने जो अगला टैग इस्तेमाल करना है, हमारे पास आता है ट्रांसफॉर्म। ठीक है, तो यहाँ पे हम पहले तो सिलेक्ट करेंगे, यानी बी हमारा जो बोल्ड वाला टेक्स्ट था उसको हमने करना है। तो यहाँ पे मैं कर्ली ब्रैकेट ऐड करता हूँ, यहाँ पे हम करते हैं टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म। ठीक है, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर हम कर देंगे इसको अपर केस और सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करेंगे। देखिए हमारे पास जितना भी स्मॉल था सारा का सारा कैपिटल में कन्वर्ट हो गया। अब इस तरह हम लेट्स सपोज चाह रहे हैं कि पैराग्राफ है वो भी ट्रांसफॉर्म हो जाए, तो इसके अंदर फिर हम एडिटर में आके क्या करेंगे, हमने सबसे पहले तो सिलेक्ट करना, हमने जो रखा हुआ था उसका नाम मैंने रखा हुआ था डॉट हम लगाएंगे, यहाँ पे करते हैं टेक्स्ट, और टेक्स्ट के बाद हमने कर्ली ब्रैकेट ऐड करनी, और यहाँ पे हमने इसको क्या देना टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, टेक्स्ट ट्रांसफॉर्म, और इसके अंदर हमने भी इसको क्या देना है अपर केस। सेव करते हैं और आके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं, तो हम देखेंगे पूरा का पूरा पैराग्राफ हमारा अब ट्रांसफॉर्म होके स्मॉल से कैपिटल की तरफ आ चुका, अपर केस में आ गया। तो इस तरह के छोटे छोटे टैग्स हैं जो कि हम आगे चल के इस्तेमाल करेंगे। ज़्यादा यूज़ नहीं थे, बट आपको फिर भी नॉलेज होना चाहिए इन तमाम टूल्स की। एक दफ़ा आपके जो है ना माइंड से गुजरनी होनी चाहिए था, आपको कुछ सही पता हो इनके बारे में। अच्छा, अब इसके बाद हमारे पास आया था अगला जो टैग हमने पढ़ना है। ये छोटे छोटे टैग्स हैं, कॉपी भी नोट कर लें, कभी काम आ सकते हैं आपको, ये याद रख सकते हैं तो याद रख लें। अच्छा, अब हमने जो अगला टैग ऐड करना है हमारे पास फिर से वही आया था, हमने यहाँ पे करना है, यानी लेट्स उसके मैं ऐड करता हूँ टेक्स्ट, आगे कर्ली ब्रैकेट्स, और कर्ली ब्रैकेट्स के अंदर हमने यहाँ पे ऐड करना है लाइन हाइट, लाइन हाइट, और इसके अंदर हमने बताना है कि लेट्स मैं कह रहा हूँ कि 50px इसकी जो लाइन हाइट होनी चाहिए। ठीक है, और ये हमने इसको क्लोज किया, यहाँ पे सेव करते हैं और आके रिफ्रेश करेंगे तो देखें अब इन लाइंस के दरमियान गैप नहीं है। तो ये बेसिकली लाइन हाइट ये है कि एक लाइन और दूसरी लाइन के दरमियान जो डिस्टेंस है उसको यहाँ पे लाइन हाइट बोला जाता है। तो यहाँ पे मैं डिफाइन कर दूंगा, देखिए ऑटोमेटिकली इनका जो डिस्टेंस है वो 100 या फिर हमने कितना रखा था 50px रखा था, ठीक है 50px आ चुका है। ये हमारे पास एक आया था लाइन हाइट का टैग जो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। अब इस तरह यहाँ पे हमारे पास आया था इसके अंदर स्पेसिंग का, यानी लाइन टेक्स्ट स्पेसिंग, वो भी हम यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे लेट्स उसके मैं सिलेक्ट करता हूँ अपना बोल्ड वाला जो टैग था उसको कर्ली ब्रैकेट्स लगाता हूँ, यहाँ पे मैं करता हूँ टेक्स्ट, यहाँ पे हमने करना है सॉरी यहाँ पे टेक्स्ट नहीं वर्ड हमारे दो वर्ड्स है ना, वर्ड स्पेसिंग हमने करना है यहाँ पे वर्ड स्पेसिंग, और यहाँ पे हमने स्पेसिंग बतानी कि हमारी स्पेसिंग कितनी होगी। यहाँ पे मैं 20px करता हूँ इसको, और इसी तरह सेव करके इसको रिफ्रेश कर लेते हैं। आप देखिएगा यहाँ पे हमारे पास जो हमारे जो वर्ड्स होंगे इनके दरमियान काफ़ी ज़्यादा स्पेस होगी, अभी तक आया नहीं। मैं एक दफ़ा चेक करता हूँ कि यहाँ पे हो सकता है कोई मिस्टेक हो, एक तो हमने ये नहीं लगाया, और सेव करके रिफ्रेश कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने टेक्स्ट के अंदर भी इस तरह स्पेसिंग ऐड की, और आप जाके रिफ्रेश करेंगे तो ऑलरेडी ये देखें अब हमारा जो टेक्स्ट है इसके दरमियान देखें इस तरह गैप, हमने 50px रखा है तो देखें हर एक वर्ड के दरमियान 50x का गैप आ रहा है बीच में। देखें ये जो सेंटर में गैप है ये 50x है। तो इस तरह करके यहाँ पे हम छोटे छोटे काम कर सकते हैं, हमने जो भी पढ़े आज की क्लास के अंदर। तो आई होप आपको ये समझ आ गई होंगी, हमने काफ़ी ज़्यादा आगे इस्तेमाल करनी है, तो आपको ये टूल्स जो छोटे छोटे टैग्स हैं ये पता होने चाहिए। तो आज वाली क्लास के हवाले से कोई क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं। मैं अब आपको मिलूंगा एक नई नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।